नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, दीपावली के त्यौहार के दिन आने वाले हैं और इसमें एक खास महत्व की पूजा है जिसको हम यमदीप दान कहते हैं। इसके बारे में आज हम जानकारी देंगे कि यमदीप दान क्या है, इसमें क्या करना है। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं यमदीप दान के बारे में। सबसे पहले जो इसका उल्लेख मिलता है वह पद्म पुराण में मिलता है। और पद्म पुराण में एक स्टोरी यानी कि वार्ता बताई गई है कि यमराजा ने एक बार अपने दूतों को पूछा कि जब आप किसी का प्राण लेने जाते हैं कि क्या आपको कभी गमगीनी या दुख हुआ है किसी के प्राण हरते हुए। तो सबसे पहले तो यमदूतों ने ना बोल दिया कि ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। परंतु जब यम ने दूसरी बार पूछा तो एक यमदूत ने बोला कि हाँ, एक बार ऐसा हुआ है। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि एक राजा था जिसका नाम हेम था और इसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। तो ज्योतिषियों ने उसके बारे में एक भविष्यवाणी की कि जिस दिन इसकी शादी होगी उसके चौथे दिन इसकी मृत्यु होगी। तो राजा ने उसे ब्रह्मचारी के रूप में बड़ा करने का सोचा और वैसे ही उसका पालन पोषण करते हुए उसको बड़ा करते गया। लेकिन एक बार जब वह जंगल में गया था तो वहाँ उस जंगल में हंस राजा की पुत्री भी आई थी और यह उसके ऊपर मोहित हो गया। दोनों ने मिलके गंधर्व विवाह कर लिया और जैसा कि ज्योतिषियों ने बताया था वैसे 4 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो राजा हंस की पुत्री बिलख बिलख कर रोने लगी और इसका रोना देखकर जो प्राण हरने गया था उस देवदूत के मन को भी थोड़ी ठेस लगी, थोड़ा सा नाराज हो गया, थोड़ा सा दुखी हो गया। तो उसी ने यमराज को भी पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है कि ऐसी अकाल मृत्यु किसी को न आए। तभी यम राजा ने उसको एक विधि बताई जो यमदान दीप के रूप में प्रसिद्ध है और तभी से यह विधि लोग करते आए हैं और ऐसा माना जाता है कि इस विधि के कारण किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती और सबकी आयु लंबी होती है। एक बात और भी है कि जब भी त्योहारों के दिन आते हैं हम देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं पर कभी यम की पूजा नहीं करते। तो इसीलिए यह विधि करना भी ज़रूरी है और यह विधि दिवाली के त्यौहार पे ही करनी होती है। यह विधि 5 दिन करनी होती है, यानी कि धन त्रयोदशी से शुरू करके भाई दूज तक करनी होती है। अगर 5 दिन तक यह विधि न कर सके तो कम से कम 2 दिन तो करनी चाहिए, यानी एक तो धन त्रयोदशी के दिन और दूसरी भाई दूज के दिन। और यह भी ना हो सके तो कम से कम धन त्रयोदशी के दिन तो यह विधि करनी ही चाहिए। और इस विधि के कारण घर में जितने भी लोग हैं उनको कभी अकाल मृत्यु नहीं आती और सबको पूर्ण आयु मिलती है, खुशहाल जिंदगी मिलती है और संपूर्ण सुख भोगने के बाद ही उसकी मृत्यु होती है। तो अब देखते हैं यह यमदीप दान है क्या। इसके लिए जो सामग्री चाहिए वह है, आपको एक दिया बनाना है। यह दिया बाज़ार से लाना नहीं चाहिए, परंतु आजकल लोग लाते हैं, ठीक है, लेकिन हो सके तो इसको घर पे बनाना चाहिए। घर पे किससे बनाना चाहिए? तो गेहूं का आटा आता है, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलानी चाहिए। तो घर में ही कटोरी टाइप का एक दिया बनाना चाहिए जिसमें 4 बाजू में बाती रखने की जगह हो, यानी
चारों तरफ बाती जला सके ऐसी उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। अब आड़ी बात बनानी है और चारों दिशा में यह बाती रखनी है। जलाने के लिए सरसों का तेल का इस्तेमाल होना चाहिए, और अगर सरसों का तेल नहीं है तो आप तिल के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में तेल में थोड़े से काले तिल डाल दीजिए और 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए। ये दीपक घर के बाहर जलाना है। तो घर के बाहर कहाँ जलाना है? तो दक्षिण दिशा में जलाना है। लेकिन घर के बाहर, मेन गेट के बाहर अगर दक्षिण दिशा आपको नहीं मिल रही है तो इसको पश्चिम की दिशा तरफ जलाना है। पश्चिम की दिशा तरफ भी नहीं मिल रही है तो फिर कोई भी दिशा में रख सकते हैं आप, परंतु हो सके तो घर के दरवाजे के बाईं ओर रखना चाहिए। और 4 बाती ऐसे रखनी चाहिए कि चारों दिशा में एक एक बात हो। परंतु दिया रखने के लिए सफ़ेद चावल की एक ओटली जैसा बनाना चाहिए जिसके ऊपर ये दिया रखना है। थोड़े से उस पर भी काले तिल छिड़कने चाहिए और उसके ऊपर ये दिया रखना चाहिए इस तरीके से कि इसकी 4 बात 4 दिशा में हो, यानी एक दक्षिण में हो, एक पश्चिम में हो, एक उत्तर में हो, एक पूर्व में हो। सबसे पहले जो बात जलानी है वह दक्षिण दिशा वाली जलानी है। दक्षिण दिशा की बात जलाने के बाद पश्चिम दिशा की जलानी है, उसके बाद उत्तर दिशा की जलानी है और सबसे लास्ट में पूर्व दिशा की जलानी है। जब आप बाती जलाते हैं तब आपको ओम यम देवाय नमः यह मंत्र भी साथ साथ में बोलना चाहिए। और हो सके जो जब तक ये दिया जलता है तो उस दरवाजे से आना जाना नहीं चाहिए, परंतु हो सकता है कि आजकल अगर दूसरा दरवाज़ा ना हो तो कंपलसरी आना जाना पड़ता है दरवाजे से। तो ध्यान में रखें कि कम से कम आधा घंटा तो आना जाना नहीं चाहिए। वहाँ तक जो घर में है वो बाहर नहीं जाए और बाहर गए हैं वो अंदर नहीं आए। सबसे अच्छा तो ये है कि घर के सारे लोग घर के अंदर ही हों, ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। तो यह दीपदान की विधि है, ये आपको शाम को संध्या काल में या संध्या काल के बाद करनी है, धनतेरस के दिन या धन त्रयोदशी के दिन, और उसके बाद में लगातार 5 दिन भाई दूज तक। अगर नहीं कर सकते तो पहले धन त्रयोदशी के दिन, दूसरी भाई दूज के दिन, और अगर ये भी आपको नामुमकिन है तो धन त्रयोदशी के दिन तो ज़रूर करनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अब आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, दुख नहीं होगा, आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा, आपको खुशहाल ज़िंदगी मिलेगी, सबकी आयु लंबी होगी। एक बात इससे और भी होती है जो शायद कहीं बताई नहीं गई है, पर जब आप चारों दिशा में और ख़ास करके यम के लिए दीप जलाते हैं, यम की पूजा करते हैं, तो फिर आपके घर में पूरे साल तक कोई अनिष्ट शक्ति या आपको हैरान करने वाली शक्ति या किसी के किए हुए टोटके, मैली विद्या जैसी कोई चीज़ आपके घर में दाखिल नहीं हो सकती। तो इसके लिए भी यह यम दीपदान ज़रूरी है। तो साल में एक ही बार दिवाली का त्यौहार आता है, यह समय आप न चूकें और ये चीज़ आप अचूक करें तो आपके घर में इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ये आप अनुभव भी कर सकेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें, परंतु अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।